गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन क्लास 12 कॉमर्स 12वीं अर्थशास्त्र में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, कल हम लोगों ने सेविंग फंक्शन के बारे में या बचत फलन के बारे में पढ़ा था कि जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है वैसे वैसे हम अधिक मात्रा में बचत करते हैं, और उसके शेड्यूल और ग्राफ को हम लोगों ने देखा था कि आय के साथ में बचत की प्रवृत्ति धनात्मक होती है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है इनकम और सेविंग के बारे में। अर्थात जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है वैसे वैसे बचत बढ़ती जाती है, इसलिए इसका ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग होता है। अब इसी के बारे में हम लोग बचत प्रवृत्ति के बारे में पढ़ते हैं। प्रवृत्ति क्या है? हमारा इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी यही होती है कि जैसे जैसे हमारी आय बढ़े हम अधिक मात्रा में बचत करते जाएं, यह हमारी प्रवृत्ति होती है। तो इसी को हम लोग बचत प्रवृत्ति कहते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग, द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग इज कॉल्ड प्रोपेंसिटी टू सेव। इसी को बचत प्रवृत्ति कहते हैं, प्रोपेंसिटी टू सेव। बचत प्रवृत्ति क्या है कि बचत और आय के बीच में संबंध, जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है हम अधिक मात्रा में बचत करते जाते हैं, इसको बचत प्रवृत्ति कहते हैं। अब इसी बचत प्रवृत्ति को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव या एपीएस, इसी को औसत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। यह रेशियो है कि हमारी जो सेविंग है और हमारा इनकम के बीच में क्या रेशियो है। यहाँ देखते हैं कि यदि हमारा इनकम 100 रुपये है और सेविंग 20 रुपये है तो 20/100 अर्थात जो बचत करने की जो औसत प्रवृत्ति है वह 0.2 है, अर्थात 0.2 की रेट से हम बचत करते जाते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि यदि 200 रुपये इनकम हो गई है और हमारा सेविंग 80 रुपये है तो 80/200 बराबर 0.4। तो यह औसत बचत प्रवृत्ति कहलाता है। तो औसत बचत प्रवृत्ति क्या है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव यह है कि द रेशियो बिटवीन सेविंग एंड इनकम, अर्थात टोटल सेविंग और टोटल इनकम के रेशियो को निकाल लेंगे तो यह औसत बचत प्रवृत्ति कहलाता है, और इसका ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग होगा। अब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इसके बारे में कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है कि इनकम बढ़ने के कारण जो इनकम में परिवर्तन है और सेविंग में परिवर्तन है, इनकम में चेंज और सेविंग में चेंज, ये दोनों के रेशियो को हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं। इसलिए एस की परिभाषा है डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। अब इसी को हम लोग शेड्यूल में देखेंगे। मान लेते हैं इनकम 100, 200, 300 है, तो यहाँ इसके लिए कंपेरिजन करने के लिए कुछ नहीं, इसलिए यहाँ खाली रखेंगे। तो यहाँ 200 रुपये 100 रुपये बढ़ते 200 रुपये हो गया तो कितना चेंज हुआ 100। यहाँ 300 में 200 घटाएंगे तो 100। और इसी तरह सेविंग है, 20 रुपये 80 रुपये 150 रुपये, इसके लिए कोई कंपेरिजन नहीं, इसलिए खाली रखेंगे। तो यहाँ 80 20 से बढ़ के 80 हुआ, कितना परिवर्तन हुआ? 20 - 80 बराबर 60। और उसी तरह से 150 - 80 = 70। और इसको फॉर्मूला के अनुसार 60/100 है, तो 60/100 = 0.6। और यहाँ बढ़ करके 70 हो गया, 70 हो गया, डेल्टा एस 70 है, डेल्टा वाई 100 है, इसलिए यह 0.7 है। अर्थात इस आय के बढ़ने के कारण यदि इतनी आय बढ़ती है तो इतना सेविंग बढ़ता है, इसी को हम लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं। तो ये विद्यार्थियों, ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, और इसी के आधार पर आगे का कैलकुलेशन होगा। इसलिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अर्थात एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एनपीएस, ये सब चारों चीज़ों को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, और उसी के आधार पर आगे का कैलकुलेशंस करेंगे, और जो भी आगे की चीज़ें होंगी तो उसको कैलकुलेट करेंगे। इसलिए इन चीज़ों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझने का प्रयास करें, इन चीज़ों का नोट्स बनाते जाएं।
तभी आप इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आगे की चीज़ों को हल कर सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखें और समझने का प्रयास करें। नोट्स बनाएं, नोट्स को आप व्हाट्सएप पर अपलोड करें और डेली पढ़ते रहें। इकोनॉमिक्स एक मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, इसलिए जितना आप इस पर माइंड देंगे, ध्यान देंगे, उतनी आपको समझ में आएगी। इसलिए आप इसको पढ़ना जारी रखें और नोट्स को अपलोड करें, हमारे से बात करें, टच में रहें, तब आपकी सफलता निश्चित है और आपके टारगेट पूरे होंगे। धन्यवाद, थैंक यू।